प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। लाया गया है ये गैर असंवैधानिक है। ये जो है जबरदस्ती का थोपा जा रहा है। जब कोई अब बिल का मांग नहीं कर रहा है, ऐसी बिल क्यों लाया जा रहा है? अगर तुमको बिल लाना है तो जो यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है उसके लिए बिल लाने के लिए बात हो रही थी। कल तक बोल रहे थे ये झूठ, सरकार सरासर झूठ बोल रही है। सरकार बोल रही है कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि इससे मुसलमानों का उद्धार होगा। सच्चर कमेटी ने आगे क्या कहा था वो भी तो बताओ। सच्चर कमेटी ने कहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें कब्रिस्तान है, मस्जिद है, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जिससे पैसा मिल सकता है, जिससे आमदनी हो सकती है, लेकिन वो किसी न किसी के कब्जे में है। आज सरकार को उसको हटाने के लिए काम करना चाहिए। तो सरकार क्या ला रही है? जो हमारा वक्फ बिल है उसको शक के दायरे में वक्फ बिल वक्फ को, प्रॉपर्टी को ऐसा दिखाया जा रहा है पूरे देश में कि 9 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान में वक्फ के पास है। आप गैर और भी धर्म के पास आप देखोगे इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। एक एक स्टेट में इससे पूरे देश की प्रॉपर्टी गिना रहे हैं, लेकिन एक स्टेट में मैं आपको बता दूं मंदिर प्रबंधन के पास इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। लेकिन उससे हमारा वक्फ बिल को दिखाया जा रहा है कि वक्फ वाले ये हमारे जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिद है, आपको बताते चले हर एक चीज़ जो है वक्फ प्रॉपर्टी है। सारा चीज़ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ बता रहे हैं। 3.3 मिलियन का हिंदुस्तान, 3.3 मिलियन किलोमीटर सर वक्त तो उसमें कितना हिस्सा है? ये थोड़ा सा एक हिस्सा है, लेकिन उसको ऐसा दिखा रहे हैं उसमें कब्रिस्तान है, उसमें ज़मीन है। उसको बिल ला रहे हो आप, तो बिल इसलिए लाओ कि जो प्रॉपर्टी को कब्जा किए हैं, जो प्रॉपर्टी को कब्जा किए हैं उसको छुड़वाया कैसे जाए, कैसे इसका लाभ लिया जाए, इसके लिए तो कुछ प्रावधान नहीं है। वक्फ को लेकर अलविदा जुमा के दिन काली पट्टी पहनकर हिंदुस्तान में हर जगह नमाज पढ़ी गई और वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन किया गया। आगे आप इसमें क्या कहेंगे? नहीं, आप देखेंगे कि बिल जो है, बिल से कोई खुश नहीं है, तो बिल का विरोध में आप देखेंगे सब है। जमीन के चोर कौन है? आप देखेंगे गुजरात में 3 रुपए पर एकड़ जमीन बेच दिया है गवर्नमेंट ने। आप देखेंगे यहाँ पे अडानी को कौड़ी के भाव दिया है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जमीन जबरदस्ती का लोगों से अधिग्रहण करके दे दिया। तो वक्फ भी देखो, वक्फ में एक कानून है, वक्फ का प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया, उसको बेचा नहीं जा सकता। काला कानून हमेशा कोई ना कोई मुसलमान के खिलाफ कानून आता रहता है। अभी जो वक्फ होते कानून जो आया है इतना खतरनाक, इतना काला कानून है कि हमारी मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान, यतीम खाना हर चीज़ लोग जब्त कर लेंगे। आज इन लोग ये वक्फ का कानून लेकर आए, मस्जिद, मदरसा, ईदगाह को टारगेट करें। कल के दिन हमारे घरों को भी टारगेट करेंगे। अगर इनको वक्फ का कानून लेके आना है, जो अंबानी का घर बना हुआ इतना बड़ा सा, उस पर क्यों नहीं कानून लेके आ रहे? वो हमारा वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको उनको बचाने के लिए वो मुसलमान की प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोलती। देखो, ये वक्फ बिल जो अमेंड करके पेश किया जा रहा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुसलमानों के ऊपर जुल्म है। और मुसलमानों को भी हम यही मैसेज देंगे कि भाई बेदार हो जाए। ये जो प्रॉपर्टी है ये मुसलमानों की है, जो अल्लाह के नाम पे दी गई है। ये मुसलमानों की थी, मुसलमानों की है और मुसलमानों की रहेगी। इसको कोई छीन नहीं सकता। देखो, जो आम मुसलमान है, जो मस्जिद से भी दूर है या दीन से भी दूर है, लेकिन वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई मस्जिद को तोड़े, मस्जिद पर कब्ज़ा करे, दरगाह को तोड़े, दरगाह को कब्ज़ा करे। ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों ने यही सोचा कि भाई छोड़ दो, एक मस्जिद के लिए पूरे देश को जो है वो असंतुलित नहीं करना है, पूरे देश में जो है वो ऐसा नहीं करना है, इसलिए पूरे देश के मुसलमान खामोश रहे। लेकिन अब जो है वो मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। अगर मोदी जी चाहते हैं कि पूरे देश में स्टेबिलिटी रहे, सोशल स्टेबिलिटी रहे, तो उनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा।